रिएक्शन। रेडॉक्स वाले टॉपिक में मेनली 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, देन एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, बैलेंसिंग में आपने देखा था वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड करना, एंड टाइट्रेशन। बस इतना ही आपको मेनली फोकस रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, so in the redox reaction, n factor is equal to change in oxidation number per molecule, ठीक है। n factor is equal to change in oxidation number per molecule. Now we will focus mainly to oxidizing agent. जनरली क्वेश्चन आपको उसके ऊपर मिलता है। वन इज द KMnO4 एंड द अनदर वन इज K2Cr2O7। गॉट इट? मोस्ट ऑफ द इक्वेशन आपने अभी इतने बैलेंस भी किए हैं। जनरली हमने क्या ये लिखा था, देखिए K2Cr2O7 एज वेल एज KMnO4, इसको स्पेशल ध्यान रखना है। दीज टू आर बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? अपूर्वा बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। which helps in the oxidation of other molecules and itself gets reduced। खुद का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल के क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मेनली आपने जो रिएक्शन बैलेंस की है वो KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ की है, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे आपसे पूछेंगे रिगार्डिंग K2Cr2O7 को लेते हैं पहले। तो इन दिस केस पोटेशियम बिहेव्स एज स्पेक्टेटर आयन। व्हाट डज इट मीन? इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बस हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। मेनली किसका चेंज हो रहा है यहाँ पर? Cr2O7 टू नेगेटिव की थी हमने कोई रिएक्शन बैलेंस ऐसे करके, है ना। और Cr2O7 always changes into Cr3 positive. Another important point, it always behaves as oxidizing agent in acidic medium only. In acidic medium only, ठीक है, ये फिक्स है। पोटेशियम डाइक्रोमेट behaves as oxidizing agent in acidic medium only. यहाँ तक समझ में आया? Okay. Now again tell me the oxidation number of Cr2 here. Cr, my bad, Cr. Find out कीजिए। 6, ठीक है, plus 6 and here it is iron, so we will consider as +3, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन सिर्फ दिस इज द हाफ इक्वेशन, ठीक है। So here we will write 2. Now the acidic medium balance the oxygen. Yes, Athar, what is the rule for acidic medium? 7H2O on RHS, opposite side में 7H2O ऐड करेंगे and the same side 14H positive, ठीक है। Still charges are not balanced. Now balance the charge by adding electrons. बोलिए, yes अनिका। How many electrons and on which side? टोटल चार्ज देखो यहाँ पे, इसको मत कंसीडर करो। चार्ज कितना है? 12, प्लस के 14 और माइनस के 2, तो 12, और उधर कितना है? 6। तो आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? ठीक है, कितना ऐड करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर आपका वैलेंसी फैक्टर देखिए, एन फैक्टर कितना आएगा? वैसे भी आप, ये तो एक इक्वेशन हो गई, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रोमेट के साथ हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे? 6। सारी इक्वेशन में यही आने वाला है, ठीक। दूसरी चीज, वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करना है? पर एटम चेंज कितना है? पर एटम चेंज कितना है? 3 का जंप हुआ, प्लस 6 से 3, और कितने एटम है? 2। तो वैलेंसी फैक्टर यहां पर आप बोलेंगे 6। इस चीज को समझिए। एक एटम में चेंज कितने का हुआ बेटा? 3। टोटल एटम कितने हैं?
दो है, तो इस केस में कितना हुआ n फैक्टर 6. नाउ द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो आप क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर विच इज क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय 6. बात समझ में आ रही, 6 कहाँ से आया है, क्योंकि दो आइटम है बेटा. चेंज हम जो देखते हैं जो ऊपर ब्लू में लिखे हुए नंबर, दैट इज फॉर 1 एटम. इन दिस केस देयर आर टोटल 2 एटम्स, तो इसलिए हमने 6 किया. 3 होते तो आप कितना कर देते, 3 टाइम्स करते. अभी आ रहे हैं और एग्जाम्पल ऐसे. यहाँ तक क्लियर. K2 से R2 7 की बात समझ में आ गई. कहीं पर भी है तो आपको क्या करना है, मोलर मास कितना रखेंगे आप. देखो आप पे क्या लिखा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल, नॉट द एटम. गॉट इट. एटम मॉलिक्यूल के डिफरेंस यू नो. चेंज हम देख रहे हैं पर एटम के हिसाब से. नाउ देन यू नीड टू चेक द टोटल नंबर ऑफ एटम. तो मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे एंड यू कैन फाइंड द n फैक्टर. ठीक है, कोई कंफ्यूजन, इसको बहुत अच्छे से समझना है. चलिए अब हम बात करेंगे KMnO4. शैल आई चेंज द स्क्रीन. आइए, KMnO4 again it is a very good oxidizing agent and it behaves as oxidizing agent in acidic medium, basic medium and neutral medium. 3 जगह काम कर रहा है. तो यहाँ पे और थोड़ा सा हमको स्पेसिफिकली बात करनी पड़ेगी, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द हाउ डू आइडेंटिफाई द मीडियम. कई बार मीडियम मेंशन होता है, कई बार नहीं होता. ठीक है, तो आप प्रोडक्ट देख के मीडियम फाइंड करेंगे. सबसे पहले ट्रिक समझ लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक, KMnO4 के लिए एक नाम याद रखेंगे, बीना. स्पेलिंग मैच नहीं करी विच इज फाइन, बट अपने को याद रखना है बीना. ठीक है, बीना के आगे आप नंबर देंगे 1, 3, 5. 1 is the number of electrons used in the redox. ठीक है, तो B stands for basic medium, N stands for neutral medium and A stands for acidic medium. ठीक है, 1, 3, 5. ठीक, अब आप चेक कीजिए. चलिए पहले किससे स्टार्ट करेंगे, अगेन K हटाएंगे क्योंकि K क्या है यहाँ पर, स्पेक्टेटर आयन. ठीक है, in the basic medium it changes into MnO4 to negative. समझे आप, KMnO4 changes into, ये जो एक्चुअल कंपाउंड है वो क्या है वो भी देख लीजिए. ये तो है हमारा KMnO4. in strongly basic medium it changes into K2MnO4. how do you name it, पोटेशियम पर मैग्नेट. एंड K2MnO4 इज पोटेशियम मैग्नेट. ठीक है, नाम समझे. आपको इन फ्यूचर अगर टाइट्रेशन किया भी नहीं किया KMnO4 का, KMnO4 याद कर लीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट. टाइट्रेशन भी लैब में इसी का करने वाले, पर मैग्नेट. और ये क्या हो गया, सिंपली पोटेशियम मैग्नेट. ओके, डिफरेंस समझ में आया. MnO4 के ऊपर कितना चार्ज है आपका, -2. यहाँ पर कितना है, -1. ठीक है, दीज आर द आयंस. तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ओरिजिनल कंपाउंड ये है, बट आपको जनरली आयनिक रिएक्शन का भी आइडिया होना चाहिए. आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए बाय एडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हाफ रिएक्शन है. एक इलेक्ट्रॉन किधर ऐड कर दें, LHS में आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. एंड दिस इज द हाफ रिएक्शन, क्योंकि ये अभी दूसरा रिएक्शन किसका आएगा, जिस भी मॉलिक्यूल को ये ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, समझे, मैंने अभी हाफ रिएक्शन लिखी है. तो ये आपका बेसिक मीडियम में समझ में आया, चेंज कितने का हो रहा है, 1 का. बीना में 1, 3, 5. तो बेसिक मीडियम इज 1. नाउ यस एनी क्वेश्चन. ओके, सेकेंड बात कीजिए, न्यूट्रल, और इसको आप लिख सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन. स्लाइटली एल्केलाइन. ठीक है, दो नाम से चलता है ये, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्केलाइन. तो यहां पर क्या हो रहा है, MnO4 नेगेटिव इज टर्निंग इनटू MnO2. ये देखिए
किसमें चेंज हो रहा है? MnO2. You can find the medium of the reaction, I mean basic है, strongly basic है, neutral, by looking at the products. ठीक है, अगर MnO2 प्रोडक्ट बन रहा है तो समझ जाइए कैसा है, न्यूट्रल मीडियम है या स्लाइटली अल्केलाइन. ओके, नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन एंड टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा मीडियम है और कौन से रूल लगाएंगे? बेसिक, स्लाइटली बेसिक. तो बेसिक मीडियम के रूल लगाइए. 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, फिर प्लस इलेक्ट्रॉन, RHS में एक डालेंगे? नहीं, हाँ 4 आएगा ये. इसको करेक्ट कर लीजिए. दिस शुड बी 4OH नेगेटिव. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके किधर आ गए? LHS में. टोटल चार्ज कितना हो गया? 4. उधर भी कितना है? 4. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्या लिखवाया है? N के लिए कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं? 3. ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर एसिडिक मीडियम. ओके, एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव चेंजेस इनटू Mn2 पॉजिटिव. देखिए, आपको देख रहे हो तीनों केस में यू आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट. दिस इज एसिडिक मीडियम. नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन एंड टेल मी. Apply the rule for acidic medium. ठीक है, ज्यादा हो गए 5. वो मैं ये लीजिए. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये सब हाफ रिएक्शन है. अब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट. सो इन तीनों केसेस में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट आपको डिफरेंट मिलेगा. फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे बोलिए? फर्स्ट केस में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 1. मोलर मास अपॉन 1. सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में मोलर मास अपॉन 3. आपने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? 3. ठीक है, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 5. ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन स्पेशली ध्यान रखिएगा. मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछे जाते हैं. ठीक, तो आपको याद रखने की ट्रिक भी बता दी है. नाम याद रखेंगे और 1, 3, 5. ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अच्छा अब एक चीज और समझिएगा. K2Cr2O7 में N फैक्टर आप Cr2O7 का भी फाइंड कर सकते हैं एज वेल एज फॉर Cr3 पॉजिटिव. ठीक है, जो ट्रिक आपने यहाँ लगाई है वही उधर करना. हमने यहाँ पे क्या किया? इट वॉज ऑन +6, इट जम्प टू +3. पर एटम चेंज 3 का. देयर आर 2 एटम्स, तो इसलिए हमने क्या बोला? एन फैक्टर कितना मिला आपको? 6. यही आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे. यस, ये इनिशियली कितने पे था? 3 से. सपोज इट इज गोइंग बैक, राइट? तो 3 से कहाँ मूव करेगा? +6. कितने का चेंज हुआ? 3. एन फैक्टर पर मॉलिक्यूल में तो एक ही Cr आ रहा है ना? तो एन फैक्टर कितना आएगा? 3. इन दिस केस फॉर दिस एन फैक्टर विल बी 3. आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? यहाँ पर मॉलिक्यूल में ही 2 Cr थे, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. वहां पर सिर्फ एक Cr है. ये आप बैलेंसिंग के लिए कर रहे हैं. गॉट इट? ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप मुझे बताइए K2MnO4 इसका एन फैक्टर बताइए.
इसका हमने निकाला एन फैक्टर, कितने का चेंज हुआ था? ये निकाला नहीं ना इसका एन फैक्टर, इसको ही ट्राई करो। कितने से गया देखो, ये +7 और यहाँ पर कितना आया? 5 नहीं आएगा, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितने का चेंज हुआ? 1 का। ठीक है, नंबर ऑफ एटम भी कितने हैं? 1, तो एन फैक्टर 1, वैसे भी आपने एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ठीक, उधर से वापस आएंगे तो भी एन फैक्टर क्या रहने वाला है? 1। ट्राई दिस वन। सेवन से कहाँ मूव किया? 4, तो एन फैक्टर 3। ठीक है, यहाँ पर 7 से कहाँ मूव किया? 2, एन फैक्टर 5। ये सेम थिंग, वही तो लिखा हुआ है एन फैक्टर। ठीक, अब एक दो आपकी प्रैक्टिस के लिए, चलिए ट्राई दिस वन। N2H4, दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे NH2NH2, दिस इज नोन एज हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ठीक है, तो इसको कंबाइन करके हमने N2H4 लिखा है, हाइड्राजीन, एंड N2H4 इज टर्निंग इनटू N2। ठीक है, चलिए भाई, अब आप दोनों केस में ट्राई कीजिए एन फैक्टर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हियर एंड हियर? इधर तो 0 है, उधर निकालिए, प्लस माइनस, नहीं प्लस नहीं हो सकता आरोही। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। -2। अपूर्वा क्या सोच रहे हो? यहीं पे रहो, बहुत अच्छी चीज चल रही है। -2, ठीक है, अब बताओ इसका एन फैक्टर कितना निकालेंगे? नो नो, 4 आएगा प्रैक्टिस में धीरे धीरे। कितना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक? 2, यहाँ पर 2 है, तो एन फैक्टर कितना हुआ? 4। व्हाट अबाउट हियर? 0 से कहाँ मूव किए? 2, 0 से कहाँ है? 2, वहां भी कितने नाइट्रोजन है? 2, तो ये भी कितना हो गया आपका? 4। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसलिए एन फैक्टर सबका निकालना आना चाहिए। हर मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट अलग अलग जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। एंड व्हाई दिस इक्विवेलेंट वेट इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अभी आप आगे टाइट्रेशन सीखेंगे तो वहां पे बहुत फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हमने किया था, इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट आपका आता है, उसमें बैलेंसिंग की भी जरूरत नहीं होती। चलिए एक और ट्राई कीजिए। SnCl2 plus I2 is giving you SnCl4 plus I नेगेटिव। ठीक है, चलिए SnCl2, I2 और SnCl4 में एन फैक्टर। नाउ आप खुद से असाइन कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर और फिर आप मुझे बता सकते हैं। चारों का बता दीजिए। I2 कितना? 0 नहीं, ध्यान से करो। हाँ, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हो या एन फैक्टर बता रहे हो? ऑक्सीडेशन एन फैक्टर निकालिए, कितना है? +2, 0, +4, -1। ठीक है, अब एन फैक्टर, Sn का एन फैक्टर बोलिए, SnCl2 का कितना? 2, एक ही एटम है Sn। आयोडीन 0 से 1 पे गया, कितना एन फैक्टर? 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके 2 आयोडीन है, 2। व्हाट अबाउट हियर? 4 से वापस 2 पे चेंज, 2। Sn कितना है? इसका निकालो, 1 से कहाँ गया? 0। ठीक है, वहां एक ही आई है इसलिए।
और फिर इधर से उधर जाके बैलेंस करता है, वहां से वो अलग चीज है, एन फैक्टर समझिए अभी, है ना। अगर 2 आई, जैसे हमने सीआर का केस किया था, 2 सीआर को हमने नहीं किया, मॉलिक्यूल में सिर्फ आई आ रहा है, समझिएगा बात को। डू नॉट कंसीडर स्टीरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर दिस, सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान देना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करेंगे समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट इसको ट्राई कीजिए भाई, HNO3, this acid again behaves as oxidizing agent, ठीक है, and itself reduced into different products, but here I am taking the example of NH3. चलिए find the N factor of both nitrogen ऑक्सीडेशन नंबर तो 5 और -3 है। तो चेंज कितने का हुआ? 8। तो कितना है एन फैक्टर HNO3 में? 8, ठीक है। और उधर NH3 में 8 आएगा, सेम ही है। दोनों केस में एन फैक्टर यानी HNO3 और इसमें नाइट्रोजन का कितना आएगा? 8, ठीक है, हो गया डन। चलो अब एक डिफरेंट सा एग्जांपल, वी विल कंसीडर द नॉन स्टीरियोमेट्रिक मॉलिक्यूल। जानते हैं नॉन स्टीरियोमेट्रिक यानी आप जैसे फॉर्मूले बनाते हैं ना, SnCl2 SnCl4, तो हियर द नंबर ऑफ Sn एंड Cl इज फिक्स, उसी रेशियो में ये होगा। लेकिन अभी जो मैं लिखने जा रही हूँ दैट इज Fe 0.97, इस तरह के अभी देखेंगे आप, ठीक है। एंड ओ यस, ये है आपका, एंड इट चेंजेस इनटू Fe3 पॉजिटिव। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिल जाए, इनको बोला जाता है नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे टाइटेनियम 2.1, ऑक्सीजन समथिंग इस तरह से आएगा, निकेल 0.99O, ये इसीलिए नाम है ना नॉन स्टीरियोमेट्रिक, नेम है इनका। दीज आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स नोन एज नॉन स्टीरियोमेट्रिक। स्टीरियोमेट्रिक मतलब फिक्स रेशो, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एलिमेंट्स। यहाँ पर ऐसे आपको फॉर्मूला नहीं आएगा। अब आप Fe 0.97 कहाँ से लाओगे? या तो 1 लाओगे या 2 लाओगे, हाफ भी नहीं कर सकते ना, बट इस तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, चलिए भाई आपके लिए काम आया है, फाइंड द, सॉरी Fe है बेटा, F नहीं है Fe है, ठीक। इसको आप फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऑक्सीजन इज ऑक्साइड, हाँ हाँ कर लीजिए, है चिंता मत करो, 0.97 ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो केमिस्ट्री में घुसे हैं हम लोग। 1.8 क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, 2 अपॉन, आंसर मत निकालो, क्या हो जाएगा? देखो ये है आपका Fe कितना है? 0.97x, समझ लीजिए 0.97x, समझ में आया? हाँ, -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 अपॉन 0.97, ठीक है। चलिए Fe कितना हुआ यहाँ पर? 2 अपॉन 0.97, और Fe इधर कितना है? +3। ये आपने अभी क्या फाइंड किया है? ओनली ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट यू नीड टू फाइंड? एन फैक्टर, ठीक है। अब चेंज निकालो फिर, 0.94, कहाँ से आंसर निकाला गया? 0.94। देखिए ये जो भी वैल्यू है 2 अपॉन 0.97, इधर से कुछ कहाँ मूव हो रहा है? 3 पे, तो चेंज, ठीक है। क्या करेंगे आप इसके लिए? एन फैक्टर शुड बी 3 -
0.97, दिस इज द चेंज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द चेंज। एंड कितना एटम है आपके पास? 0.97, दिस विल गिव यू एन फैक्टर। देखो ध्यान से, ठीक है, आपने चेंज निकाला तो ये वैल्यू आपकी आएगी, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 0.97 कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने इसको ना 0.97x is equal to ऐसे क्यों लिया ऑक्सीडेशन नंबर? बता रही भी अगर वो 2x होता तो फिर हम 2x बता रही एक मिनट बता रही मतलब स्ट्रक्चर होने वक्त हम ऐसे एक मिनट दीजिए, अभी आपको बता रही हूँ। ये है एन फैक्टर फॉर FeO 9.7, 0.9 ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल वाली चीज है ना, ध्यान से करिए। अब इसका निकालो, आप इसका क्या आएगा, फाइंड दिस, फाइंड एन फैक्टर फॉर Fe3, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम करना है आपको, चेंज कितना हो गया 0.97 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पर कितना है 1, ठीक है, तो इट शुड बी अराउंड 0.91 अपॉन 0.97, ये वैल्यू, 0.9 ठीक है। आरोही को पसंद नहीं आया ये वाला केस, क्यों आरोही? एग्जाम में आएगा तो आंसर निकाल सकते हैं। हाँ अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? वो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला वापस बताओ। देखो पहले कोई भी आप ले लीजिए, चलो K2Cr2O7 लिया, यहाँ पे अगर आपको क्रोमियम निकालना है तो आप क्या करोगे बोलो? 2 हो गया पोटेशियम के लिए, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे 2x क्यों किया? 2 थे, यहाँ पे F का वैल्यू कितना है 0.97, तो क्या किया मैंने 0.97x, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? कैलकुलेट करना देख लीजिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है? ये समझ में आया? पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, देन वी आर फाइंडिंग द चेंज, चेंज आया आपका ये वाला वैल्यू, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स 0.97, ठीक, बढ़िया। और आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आप लोग ट्राई कीजिए, Fe3O4, Fe3O4 is the combination of FeO and Fe2O3, ठीक है। तो Fe3O4 which is changing into Fe2O3, ये आप लोग मुझे बताएंगे दोनों केस में n फैक्टर। चलिए ट्राई कीजिए, फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, कितना मिलेगा फर्स्ट केस में Fe का? 2.66 पॉइंट पे निकालो, बट फ्रैक्शन भी रख लो। क्या किया? वो ये 8 हो जाएगा, हाँ 8/3 चेंज कितना 1/3.33 इस तरफ 0.99 आ रहा है और इस तरफ 0.66 आ रहा है। नहीं गलत हो गया बेटा, चेंज 8/3 से हो जाएगा। आप फ्रैक्शन में रखो ना, तो आप क्या समझो 1 आ रहा है, 1 तो हाँ एन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है, चेंज 1 आ रहा है, चेंज 1 आएगा। 0.33 आ रहा है, फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? 3 माइनस 8/3 करेंगे आप, 3 माइनस 8/3 कितना आया? 1/3। हाउ मेनी एटम्स? 3, Fe3 है ना
देखो कितना हुआ 1/3, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, तो क्या आ रहा है, हमें लगा ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, कुछ नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला आपने 8/3, यहाँ पर कितना है, इट विल बी हाँ यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब वापस आइए, इसका क्या होगा बोलो, करने दीजिए बाकी लोगों को थोड़ा सा। हाँ जी, और क्या निकाला है, वही आया, आपने बहुत लंबी सी कैलकुलेशन कर दी थी 0.9 में। हाँ ये सर वही बोलिए, Fe2O3 Fe2O3 कितना निकाला, वो तो निकाला ही नहीं। हाँ क्या है Fe2O3, हाँ हमें इस पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 2/3 आएगा। ये कितना आएगा आपका 2/3। जिसका नहीं आ रहा है मुझे बताइए, ठीक है। ये सारे आपके एकदम बढ़िया सिलेक्टेड केसेस हैं, इनके ऊपर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलो अब और एक स्पेशल केस देखो, ठीक है। यहां पर आपको कंबाइंड ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फॉर ए मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी इन ए मॉलिक्यूल अभी जितने केसेस किए ओनली 1 एटम वाज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, अब 2 जा रहे हैं, ठीक है। तो वो उस तरह का केस है। चलिए फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है। आर्सेनिक सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, चेंजेस इनटू A2AsO4 नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। पहले इसको समझो, ये बोल क्या रहे हैं, क्या कहा उसने, AS2S3 इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। चलो हमने मान लो यहाँ पर K2Cr2O7, उसके साथ जो रिएक्शन हो रहा है रेडॉक्स, उसमें AS2S3 का क्या हो रहा है, देखो। यानी यहाँ पर आर्सेनिक भी चेंज हो रहा है और सल्फर भी चेंज हो रहा है। अब फिर आप लोग मुझे सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके बताइए, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच इज गेटिंग रिड्यूस, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, बोथ आर गेटिंग रिड्यूस। चलो बताओ, प्रणव एनी क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर रिड्यूस हो रहा है। हो ही नहीं सकता, ध्यान से देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज समथिंग एल्स। सल्फर कहाँ से कहाँ गया, क्या निकाला, -2 से -6, सल्फर कितना निकाला, -2 से -6, ये सल्फर में प्लस आएगा बेटा, ध्यान से करो, -6 सल्फर है, सेंट्रल एटम है, हाँ देखो प्लस क्या हो रहा है, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, बहुत गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। किसका चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, निकालो। -2 + 6, देखो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, आर्सेनिक कितना रहेगा यहाँ पर -+3 और सल्फाइड क्या रहेगा -2, ठीक है। सल्फाइड क्या रहेगा -2। आर्सेनिक मेटल हमेशा क्या शो करता है, पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक। मैंने कहाँ से निकाला, इसी फॉर्मूले से बनाया है जो आपने 9th में सीखे थे, क्रॉस वाले, सेम थिंग। अब इधर निकालिए, आर्सेनिक कितना आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 + x -8 = -1, बोलिए x का वैल्यू कितना हुआ, अरे भाई इतनी देर का काम है ही नहीं। और सल्फर में, सल्फेट में 6 + 6, अब बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन,
बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ रही? KMnO4 क्या, K2CR2O7 क्या कर रहा है? AS2S3 में दोनों एटम्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है। गॉट इट? अभी तक ये केस आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिए, दोनों का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वी नीड टू फाइंड द टोटल n फैक्टर फॉर AS2O3। ठीक है, टोटल। तो पहले आर्सेनिक के लिए निकालिए, क्या आएगा? आर्सेनिक में 3 से कितना गया है हम? 5 पर एटम चेंज 2, देयर आर 2 एटम। ठीक है, तो n फैक्टर आर्सेनिक की वजह से कितना मिला आपको? 4। क्लियर? सल्फर की वजह से क्या हुआ? -2 से कहाँ गया? 6। कितने का मिला? 8। हाउ मेनी एटम्स? 3। कितना हुआ? 24। तो प्लस हम क्या करेंगे? 24। गॉट इट? ठीक है, ये जो 4 मिल रहा है, 4 किसकी वजह से आ रहा है आपका? आर्सेनिक की वजह से। 24 इज फ्रॉम सल्फर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टर? 28। व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट वेट? क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 28। बढ़िया, मजा आया इसमें? ठीक है, यहां पर तो आपका एक ही एलिमेंट है, तो आप वापस उसका निकाल सकते हैं, ये आप सीख चुके हैं। ठीक, एक आप लोग ट्राई कीजिए। सिमिलर सिचुएशन FeC2O4। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट, एंड इट चेंजेस इनटू आयरन Fe3 आयन। अगेन वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस, और वो इसको चेंज कर रहा है Fe3 पॉजिटिव, एंड C2O4 ऑलवेज गोज इनटू CO2। अभी थोड़ा सा आप हायर लेवल का सीख रहे हैं, रेगुलर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिंपल आएगा आपका। एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा रिड्यूस हुआ। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 है, बट इन दिस केस देयर आर 2 एटम्स विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज। चलो फाइंड कीजिए एन फैक्टर। Fe बताइए कितना हुआ यहाँ पर? +2। कार्बन निकालेंगे, कितना आएगा? +3 आ रहा है। ओके, कार्बन आ रहा है +3, ये Fe हो गया +3, कार्बन हो जाएगा प्लस। हाँ बोलो। एक कार्बन एटम के लिए क्या कंसीडर करेंगे ऑक्सीडेशन? करो यहाँ पे X, इधर इधर करो, इधर लिखो, अपने आप से लिखो। Fe का कितना है? 2 लिखो ना, Fe के लिए 2 हो गया। 2? हाँ, आयरन का +2 है। नहीं, मैं आयरन का निकालने के लिए बोल रही हूँ। आयरन का निकालने के लिए? हाँ, उसमें कार्बन का क्या? आयरन का आपकी जरूरत नहीं है ना, ये C2O4 के ऊपर -2 चार्ज रहता है, तो आयरन +2 रहेगा। ठीक है, आयरन 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3, तो ये +3 में जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना रहेगा? आयरन +2। हाँ भाई, एन फैक्टर सिद्धार्थ बताएंगे, बहुत देर से शांत है। यस, Fe का चेंज देखिए, ठीक है, फिर कार्बन का चेंज देखिए, और दोनों को पहले चेक करो कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन है तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी। बोथ आर गेटिंग नो, बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो व्हाट इज फॉर आयरन? 1, यस, कितना हो गया? 3। ठीक है, कितना हो गया? 3। चलिए एक और ट्राई करेंगे। बाकी दोनों को बताइए कितना आएगा। अरे हमने इनके भी फाइंड नहीं किए, इनको भी बताओ आप मुझे। चलो इसका भी बताइए, इधर इसका बोलिए, इधर इसका बोलिए, और इधर इसका बोलिए। चलो
किस केस में बेटा? ऊपर वाली इक्वेशन 2 और 8, ठीक है भाई। SO4 क्या हुआ, नहीं आ रहा है। आर्सेनिक कितने से कहाँ गया, कितने का चेंज? आर्सेनिक कितना है, 1 ही है, तो क्या रहेगा चेंज? 2। क्या हुआ जी, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? सल्फेट में बताओ कितना आएगा चेंज, ठीक है, कितना आएगा? 8। बाकी इधर CO2 Fe कितना था? यहाँ पे एन फैक्टर बोलो दोनों का। 1, ठीक है। चलो अब एक और केस विच इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अभी ये आप पढ़ेंगे 12th में, बट कुछ चीजें भी पढ़नी है। K4 FeCN6, ठीक है। These kind of compounds are known as coordination compound, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हैं? So there are coordinate bonds between Fe and Cn, ठीक है, and they are making a complex जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, and this complex is getting -4 charge. That's why potassium ion are here to make it neutral. Fine. तो यहाँ पर आपको अब 3 ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं, Fe, एक C और एक N। चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इतना काम करो पहले। पोटेशियम अगेन स्पेक्टेटर आयन है, बाकी 3 में चेंजेस होने वाले हैं। पहले Fe का फाइंड कीजिए, Cn को कंप्लीटली -1 रखिए। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। क्या बोला मैंने? Cn को कंसीडर 1 मॉलिक्यूल एंड चार्ज -1। 6 नहीं बेटा, नो, थिंक अबाउट इट। पोटेशियम भी है ना यहाँ पे, पोटेशियम को मत भूलिए। तो 4 + x - 6 = 0, ठीक है, समझे? ये 12th में सीखनी है सारी चीजें। तो Fe कितना आया? 2, आप लोग अभी सीख गए। पोटेशियम कंसीडर करना है। KMnO4 में आप कर सकते हो, आप क्या देखो, KMnO4 को भी समझो, या तो आप इसको लो, इसमें Mn निकालो, क्या आएगा? क्या आएगा Mn निकालो, यूज दिस 7 आ रहा है, ओके, इसमें निकालो। डिफरेंस समझे? अगर आप पोटेशियम नहीं लगा रहे हो तो उधर चार्ज आ जाएगा, वो है डिफरेंस, ठीक है। हाँ जी, Fe हो गया कितना? +2। अब Cn में और ये SCN वाला केस हमने किया था। साइनाइड में कार्बन कितना है, इसको याद कर लीजिए ऑलवेज, आप निकाल भी सकते हो। +2 कितना है? साइनाइड का हमने किया था ये केस, +2। और नाइट्रोजन कितना आएगा? -3। निकाल के बता दो, लो इसको देखो, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, -3, इसकी वजह से कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3। कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? एक बॉन्ड बन रहा है, तो हाइड्रोजन +1 और ये हो जाएगा -1। कितना आया? समझे मैंने क्या लॉजिक लगाया? दैट्स हाउ कार्बन इज गेटिंग +2, नाइट्रोजन इज -3, ठीक है। हमेशा Cn में कार्बन क्या रहने वाला? +2 और नाइट्रोजन क्या रहेगा? -3। अब देखिए ये कंपाउंड किस में चेंज हो रहा है आपका? Fe3 पॉजिटिव, ये फिक्स है। आयरन 2 से 3 में जाएगा, 3 से 2 में जाएगा, यही रहता है इसका। देन कार्बन गोज टू CO2 एंड नाइट्रोजन गोज टू नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब आप सबके लिए N फैक्टर निकाल दीजिए, चारों स्पेशीज के लिए, ओके। ध्यान रखिएगा सबका क्या हो रहा है। पहले तो क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अगर सबका ऑक्सीडेशन है या सबका रिडक्शन है तब आप ऐड करेंगे। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए तब बताओ, बढ़िया सा एन फैक्टर आएगा यहाँ पे, बड़ा नंबर।
K4FeCN6 का? हाँ बड़ा आएगा, दैट्स व्हाट। कितना? करिए करिए करिए, फ्रैक्शन में नहीं है बेटा, फ्रैक्शन में नहीं है। यस, सी का 12 है, यस, और एफ का 1, तो टोटल कर दीजिए कितना? 61। ठीक है, K4FeCN6 का कितना आ रहा है? 61। जिसका नहीं समझ में आया बेटा पूछ लीजिए। बाकी निकालिए। Fe3CO2 और NO3 कितना आ रहा है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? Fe में चेंज कितने का हुआ? 1। ठीक है, कार्बन में चेंज कितने का है? 2 से कहाँ जा रहे हैं आप? +4, 2 का चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड देयर आर 6 कार्बन एटम्स, तो इसलिए कितना हो गया? 12। नाइट्रोजन -3 से कहाँ गया? +5, 6, कितना हो गया? 24। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 61, 48। ओके, एन फैक्टर यहाँ पे तो ऑब्वियसली कितना है? 1। इधर CO2 भी निकाला था 2, और यहाँ पर 8। ठीक है, अभी आपने जितने केसेस देखे हैं सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने क्या किया? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। आपने सबको क्या किया? ऐड किया। नाउ द अनदर केस वेयर one atom is getting oxidized and another is getting reduced. In that situation you have to find the difference. ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। चलिए अब वो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, नेगेटिव में तो मैंने नहीं देखा अभी तक। चेंज है ना बेटा, नेगेटिव कैसे आएगा? व्हाट हैपेंड? चलिए, BaSCN थायोसाइनेट, ठीक है, और इट चेंजेस इनटू बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस HCN। ठीक है, अब देखो आप, हाँ भाई मैं आपको हेल्प कर दूं। अभी CN हमने देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन कितना है? -3। ठीक है, कार्बन कितना था? यहां पर इन दिस केस कार्बन विल बी 4 एंड द सल्फर विल बी -2। ये है सिचुएशन। ठीक है, HCN में नाइट्रोजन विल बी -3, कार्बन विल बी 4, सल्फर -2। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। थायोसाइनेट। ठीक है, बेरियम बोली कितना हुआ? +2। बेरियम तो यहाँ पे भी +2 ही है। सल्फेट में भी हमने किया था +6। CN में कार्बन 2 और नाइट्रोजन हो गया -3। अब देखो भाई किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? यस, व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन? So there is no change in the nitrogen. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है बेटा, और उधर भी -3 है नाइट्रोजन। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नाइट्रोजन एटम, देयर इज नो चेंज इन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सिर्फ किसकी बात करेंगे? सल्फर। सल्फर का क्या हुआ?
ऑक्सीडेशन, और कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन। देखो ये थोड़ा डिफरेंट केस है, ऊपर जितने किए थे वहां पर सब जगह क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन और था, हम सबको ऐड करके चले थे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द एन फैक्टर। अब देखो सल्फर में चेंज कितने का हुआ, 4 से कितने का हुआ, 2 का चेंज पर एटम, ठीक है। और टोटल एटम कितने हैं, 2। सल्फर में पर एटम चेंज कितने का है, आप -2 से कहाँ गए, 6, तो मैं गलत बोल गई भाई, सॉरी, कितना है, 8 का चेंज है, और पर एटम कितने हैं, 2, तो 16, ठीक है। और कार्बन, कार्बन में 4 से कितने गए आप, 2 का चेंज है, 2 एटम है, 4, क्या है आंसर, 12। एक ऑक्सीडेशन और माइनस किया है क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन है और एक का क्या है, रिडक्शन, ठीक है। ये आपका थोड़ा स्पेशल केस है, तो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन वाला सब्ट्रैक्ट करना। चेंज हमेशा आपको क्या बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो, है ना, प्लस माइनस नहीं आएगा कुछ, ठीक है। हाँ भाई बढ़िया, और आगे बढ़े, थोड़ा इसको एन फैक्टर को कंप्लीट करें, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा और बचा है, तो आज के बाद आप किसी का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। हाँ चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये वैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट फिर भी चाहे तो समझ लीजिए, ये आप कर लेंगे अब। ओके, लास्ट केस लिखिए, एन फैक्टर फॉर स्पीशीज गोइंग इन डिसप्रपोर्शनेशन, एन फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिसप्रपोर्शनेशन जानते हैं आप लोग, क्या है, सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ठीक है। चलो देखो, उसका एक फॉर्मूला है आपका, एन फैक्टर इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। इस तरह का आपने कई जगह देखा होगा फॉर्मूला, है देखा पहले भी। सो हियर n1 इज द n factor in oxidation, ठीक है, and n2 is the n factor in reduction, ठीक है। आप चेंज निकालेंगे, n फैक्टर निकालना सीख गए सारे केसेस में आप, तो बस ये अप्लाई करना है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, Br2 in basic medium changes into Br negative plus BrO3 negative, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन रहेगा, आपको देख के समझ में आ रहा है। इसलिए जब हमने बैलेंसिंग की थी तब भी मैंने आपको बोला था कि राइट डाउन 1 Br2 फ्रॉम योर साइड, ठीक है। एक को आप क्या कंसीडर कीजिए फॉर ऑक्सीडेशन, दूसरे को आप क्या कंसीडर करेंगे फॉर रिडक्शन। चलो आगे का काम आपका है, एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन के लिए बताइएगा N1 का वैल्यू कितना मिला आपको, कितना आएगा 5/3 है ना, 5/3, ठीक है। एक और केस करो, जो लोग इसको कर चुके हैं, इन दिस केस इट विल बी लाइक
एन फैक्टर विल बी, कितना मिला था आपको? 1 2 2 इंटू 10/2 प्लस 10, ठीक है। सेकेंड केस लीजिए, P4 plus P4 is giving you HPO2 negative plus PH3. ओके, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, एक और एक ट्राई कीजिए, H3PO2 plus H3PO2 is giving you H3PO4 plus PH3। चलो 5.3 आ रहा है सेकेंड वाला। सेकेंड वाले का 5.3। हाँ, अच्छा 16/3। ओके, नहीं आ रहा है। 8/3 आ रहा है बेटा, देखो ना, 4 3 या 12 हो गया, 4 3 या 12 तो 8/3। फ्रैक्शन में इट शुड बी 8/3। हाँ, ये 8/3। ओके, इसको चेक कीजिए नीचे, थर्ड। चलो बढ़िया, होशियार हो गए आप लोग, एन फैक्टर पे कमांड आ गया है। Plus नीचे 16 minus 12 15 minus 12 what? 16 मतलब n1 plus n2 उनके साइन के बिना करेंगे। हाँ, साइन तो लेना ही नहीं है, 4/3 आ रहा है। साइन तो चेंज आप देख रहे हो ना बेटा, चेंज में साइन कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखते वक्त आपको साइन देखना है, ठीक है। उसके बाद चेंज। ये वाला इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 2 है, 4 आएगा दोनों केस में। दिखाओ, ये कौन सा गड़बड़ किया? चेक करो, 4 आ रहे दोनों केस में, यस। इसके बाद मॉड्यूल पे आ जाइए आप लोग। ऑटो आंसर हो गया, चलिए मॉड्यूल में आएंगे बेटा सब लोग। कम टू पेज नंबर 319। पेज नंबर 319, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें ऑपरेशन करते वाला फिर और इसमें होगा 47 और इसको सब में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। कौन सा है? सी, सी बोल रहे हो आप? सी में NO3 का कितना है, नाइट्रोजन कितना है, +5, और इधर कितना है NH4 में कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ,
D. Yeah. +5 से -5 in which of the following reaction it is not reduced. D है मैम. तो इसमें रिडक्शन ही हो गया ना आपका, नहीं +5, हाँ रिडक्शन हुआ ना ये, उसमें ये पूछा not reduced. नॉट रिड्यूस. हाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट रिड्यूस पूछा है ना. D. डन एवरीवन. Yes sir. अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 53 जो आपने सीखा है अभी. उसने पूछा किसका है, KiO3. तो आप KiO3 का n फैक्टर फाइंड कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा. कौन सा क्वेश्चन है? 53 बेटा. KiO3 is changing into Ki, है ना. यस दिया है, 6 आ रहा है इनफैक्टर. कितना मिला इनफैक्टर? एन फैक्टर 3 आ रहा है. नहीं, KiO3 में आई निकालो. आई कितना आएगा? +5 आएगा. और Ki में आई कितना आएगा? -1. तो +5 से आप कहाँ शिफ्ट किए? -1, 6 का चेंज. ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट वेट क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6. 54 कीजिए. हो गया. डन. क्वेश्चन नंबर 56. देन 57 हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं. 57 इसके बाद आप 56 एंड 59 ट्राई कीजिए बेटा. 56 एंड 59. इसका क्या कर सकते हैं? D है सर. इसका है. कौन सा करना है? 56 के बाद कीजिए 59. हम कर चुके हैं 59, बट आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए निकालने का, है ना, जो आपने सीखा है उसके बेस पे. D है. D है. अपूर्वा मेरी कुछ हेल्प चाहिए आपको? कौन सा कर रहे हैं अभी? 59. ओके 59 भी डेड है ना, लेकिन फिर खुद आप ट्राई कीजिए. अगर आप 59 कर चुके हैं तो 63 पे आ जाइए. 62 भी ट्राई कीजिए. कौन सा क्वेश्चन है? अभी आप 62 एंड 63 ट्राई करो. Yeah, 59 is B. Minus 1 to 0. Is not a 4.
D62 का D है। ये फॉर एफिशिएंसी वाला हमें किया था ना, 63 का ना? वो कर दिया। अच्छा हाँ भाई, कौन से क्वेश्चन पे आप लोग? 62 कर रहा हूँ। फटाफट से इन सब के वो निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा। कौन सा किया भाई भाई आप लोग? हो गया रजिस्टर। कौन सा ही कर रहे हैं? 59 हो गया। ओके 59 के बाद आइए आप 63। उसके बाद क्या करना? 63 63 के बाद ये आप करो, मेरे हिसाब से अभी इक्विवेलेंट वेट के ही है ना सब। ओके 71 तक करो कॉन्टिन्यूअस। आप लोग 71 तक कर लीजिए, है ना? वो सारे इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। हम 73 करना। 71 तक। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब NF। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दैट सब्सटेंस इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which help in the oxidation of other molecule. Oxidizing power, oxidant and oxidizing agent, तीनों का मतलब सेम है। नहीं, क्योंकि इधर उन्होंने एक ऑप्शन में दिया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ। हाँ तो आप ये देखो फ्लोरीन का क्या हो रहा है, फ्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका? अपने आप तो नहीं हो रहा ना। XeO3 इज हेल्पिंग इन द ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ XeO4 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ F नेगेटिव। ठीक है? हाँ भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? 66 शायद अभी आप कर पाएंगे। हाँ हो जाएगा 66। 65 बताओ क्या करोगे यहाँ पे? आप लोगों ने किया 65? नहीं 65 किसने किया? 65 अभी किसी ने नहीं किया? मैं बता रही हूँ, आप तब तक आगे बढ़ो। इक्विवेलेंट वेट वाला 66।
65 देखो बहुत आसान सी चीज है। एक मिनट सब लोग थोड़ा 65 क्वेश्चन को चेक कीजिए। हियर यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल यूज करना सबसे अच्छा है। देखो उसने क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन आपको दिए तो चार्ज बैलेंस करो, बोथ साइड चार्जेस शुड बी बैलेंस। आपका RHS में कितना चार्ज है, -4, तो इधर भी कितना रहना चाहिए, -4 चाहिए। 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। करना 66 equivalent weight of barium in this used as an oxidizing agent in acidic medium। तो BaCrO4 का n फैक्टर निकालो। क्या प्रॉब्लम है, वही नहीं समझ में आ रहा। वही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। यहाँ पे कितना है, पहले 6 आ रहा है, बेरियम का 2 होता है, बेरियम 2 होता है। ठीक है, ये आप समझो K2CrO4 की जगह आपसे BaCrO4 दे दिया, उतना ही डिफरेंस है। तो क्रोमियम किस में चेंज होगा, Cr3 पॉजिटिव में। बस हो गया ना काम। अच्छा समझ गया। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 66 में कुछ ज्यादा कहानी नहीं है। आपने सिर्फ पढ़ा है K2Cr2O7, राइट। ये तो अलग चीज हो गई। इसने आपको दिया है BaCrO4, ये दिया ना, तो Cr निकालो कितना आया यहाँ पर, +6। यहाँ पर भी कितना था ये, +6। तो +6 ऑन ऑक्सीडेशन ये किस में जाएगा, Cr3 पॉजिटिव। Cr हमेशा किस में जाता है, Cr3 पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका एन फैक्टर निकालो पहले। एन फैक्टर निकालने के बाद उसका मोलर मास निकालो और उसको डिवाइड कर दो। कितने का चेंज आया है यहाँ पर, +3 का आ रहा है ना, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन इसका निकालो पहले, मोलर मास निकाला नहीं, वो बेरियम दिया है बेटा। पूरे का मोलर मास निकालना पड़ेगा ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरियम पूछा है उसने, इन ओनली बेरियम। तो फिर 3 से डिवाइड कर देना। हाँ, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। बेरियम इन कितने से डिवाइड किया, 3 से। ओके, चलिए 67 वो हो गया, 67 डी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में वो तो चेंज तो सेम ही रहता है आपका। देखिए कितना आ रहा है, 68 हो गया। 68 कीजिए। सेवेंटी अभी स्किप करेंगे, 70 पढ़ा नहीं है आपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। 68 69 कीजिए अभी। 69 हो गया, 69 ए है। यहाँ पर ऑक्सीडेंट क्या है, ऑक्सीडेंट ये होगा HNO3। क्यों इतना लोग भाई। हाँ बोलिए, क्या मैंने सुना नहीं, वो बहुत आवाज आ रही थी।
उनको बैलेंस है। नहीं, आप बैलेंस है ऑलरेडी इक्वेशन। आप देखो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 है और उधर कितना है +3, टोटल चेंज कितना हुआ? Al के लिए 8 होगा, 24 हो गया ना भाई। एक एल्यूमिनियम 3 में चेंज आ रहा है तो 8 है तो कितना हो गया? 24 हो गया। थैंक यू अभी 2 बजने वाले। क्या हुआ? चलिए आप बाकी घर पे करेंगे, थोड़ा सा आगे का कराओ। मैं चाह रही थी आज खत्म करने का, लेकिन नहीं, अभी टाइट्रेशन बचे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिनिश तो आज भी नहीं हो पाएगा, फिनिश तो कल ही होगा। चलो, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट। क्लास देर से भी शुरू हुई थी, है ना, थोड़ी सी आपकी। अभी किया है टाइट्रेशन लैब में? नहीं किया? किया है? ब्यूरेट पिपेट समझ में आता है सब? व्हाट इज द थ्योरी ऑफ टाइट्रेशन? क्यों करते हैं टाइट्रेशन? बोलो। एग्जामिनर को मत बता के आना, ये मुझे बता दिया, कोई बात। Neutralization of an acid by a soluble base. That is neutralization reaction. But ma'am, my question is different. Why we are doing titrations? Yes. क्यों भैया रोई? ऐसे ही मजे के लिए? सुन लीजिए, क्या है थ्योरी? Titration is a technique to find the concentration of a substance. To find the concentration of a substance with the help of another substance of known concentration. Known और unknown समझिए। known का मतलब क्या है? जिसका concentration आपके पास known है। With the help of that, जैसे आपने किसका टाइट्रेशन किया, बोलिए मुझे? ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और Na2CO3। तो आपने क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, किसका फाइंड किया था? क्या था आपका वो एम, क्या था? नहीं, मैं बता, चलो अभी एज्यूम कर, आपको बोला गया होगा प्रिपेयर द n/10 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कुछ इस तरह से। तो विद द हेल्प ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यू कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3। हमेशा दो चीजों का आप टाइट्रेशन में यूज करते हैं, एक का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, नोन, और दूसरे का कैसा रहेगा, अननोन। ठीक है, ये है थ्योरी। ये आपका बोर्ड का वाइवा का क्वेश्चन है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइट्रेशन का, तो एग्जामिनर पूछ सकता है क्यों करते टाइट्रेशन? टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली भी मतलब बहुत सारी चीजों में यूज होता है। अगर आप आगे रिसर्च वगैरह करते हैं तब आपको हो सकता है डेली करना पड़े। ओके, एक तो थ्योरी समझ में आ गई क्यों कर रहे हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो ये है, N1V1 = N2V2। ठीक है, चलो आप इसी के लिए भी जानते हैं, एक साइड आप क्या लिखेंगे, ऑक्सैलिक एसिड, अनदर साइड क्या लिखने वाले हैं, Na2CO3। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या था, M1V1 = M2V2, बट एक्चुअल फॉर्मूला आपका क्या है, N1V1। तो आप जो सॉल्यूशन बनाते हैं किसमें बनाते हैं, वो मोलैरिटी में बनाते हैं, है ना। सो हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी, एक्चुअल ये वाला फॉर्मूला है, बट हम जो लैब में सॉल्यूशन बनाते हैं मोलैरिटी के बनाते हैं। बोलिए, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n फैक्टर से। तो दूसरा फॉर्मूला क्या मिला आपको, M1V1 = N2 M2V2। ये आपका है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा आपके मॉड्यूल में। आपने जो टाइट्रेशन किया है, चेक द कैलकुलेशन, आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। Na2CO3 का n फैक्टर 2 है, ऑक्सैलिक एसिड का भी 2 है, तो हो सकता है वो कैंसिल आउट हो गए, मतलब आप एक बार देखना अपना जो आपने जर्नल में लिखा है, बट दिस इज द फॉर्मूला। n फैक्टर निकालना आप सब लोग सीख गए। ठीक है, अभी आपको कराएंगे ऑक्सैलिक एसिड एंड KMnO4, तो उसमें KMnO4 का टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में है, तो n फैक्टर कितना रखेंगे, बिना 135। तो आप देखिएगा कैलकुलेशन में आपको KMnO4 का 5 रखना पड़ेगा, बाकी मोलैरिटी और वॉल्यूम आप करें।
ठीक है, कुछ समझ में आया? टाइट्रेशन बोलो किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पज है टाइट्रेशन करने का? टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। फॉर्मूला समझ में आया? N1 इंटू V1 इंटू V1। मोलैरिटी अगर यूज कर रहे हैं तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली आपको नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी में कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट थ्योरी के समझने के लिए, टाइट्रेशन का डेफिनेशन, ठीक है, लिखिए। टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अब अच्छे वाले वर्ड्स के साथ, अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। टू डिटरमिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, with the help of suitable indicator, with the help of suitable indicator। ठीक है, आप लोगों ने कोई इंडिकेटर यूज किया था? मिथाइल ऑलिन, है ना? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग इंडिकेटर? इंडिकेटर जो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? विच गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, पढ़ा 10th में। एसिडिक मीडियम में कलर अलग, बेसिक मीडियम में कलर अलग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यू नो? यस, Universal indicator, phenolphthalein, methyl orange, और phenolphthalein acid। फिनोप्थलीन, बहुत सारे हैं ऐसे, बट ऑल दीज आर मैन मेड इंडिकेटर। कुछ होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। बोलो। टर्मरिक, ट्राई किया कभी टर्मरिक? क्या कलर है बोलो? एसिडिक में क्या है टर्मरिक का कलर? ग्रेवी वाली सब्जी खाते हैं सब लोग, क्या कलर रहता है टर्मरिक का? येलो। एसिडिक सब्जी अगर आलू टमाटर बनाए तो टमाटर का नेचर क्या है? एसिडिक। किचन में पूरी केमिस्ट्री आपकी, हाँ? तो कलर क्या है टर्मरिक का? एसिडिक। ठीक, वो सब्जी गिरा लो कपड़े पे, डांट पड़ेगी मम्मी से अलग, कैसे खाते हो, और उसके बाद उसको वॉश करो, फिर देखो कलर रेड। बेसिक मीडियम में क्या है कलर? रेड। इसके अलावा क्या है? और अनियन। अनियन कैसा है? अनियन को बोलते हैं, अनियन इज olfactory indicator. It gives different smell in acidic medium and in basic medium. Cloves, लवंग, लौंग, ठीक है। और नापा कैबेज, पर्पल कलर का कैबेज देखा? हाँ, उसका मिक्सी में चर्न करके उसका आप जूस निकाल लीजिए, दैट इज अगेन इंडिकेटर। चलो, तो ये इंडिकेटर हो गए, ठीक है। एनीवे, अब एक और पॉइंट समझिएगा, डिफरेंस। आप जो टाइट्रेशन किए थे, जो जिस पॉइंट पे कलर चेंज होता है, क्या बोले थे उसको लैब में? जब आपका कलर आ गया, व्हाट डू यू कॉल्ड? एंड पॉइंट। कलर आ गया। उसको बोला जाता है एंड पॉइंट, और नहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो अभी आप दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो समझिए। इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट अ थियोरेटिकल पॉइंट, लिखिए उसको, अ थियोरेटिकल पॉइंट when reaction is complete। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट। थियोरेटिकल मतलब समझ में आ रही है? आपने सब कैलकुलेशन करी और हमको एक प्रेडिक्ट हमने किया कि भाई यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट आना चाहिए, और दिस इज द वन थिंग। और एक्चुअली जो आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है आपका? प्रैक्टिकल वैल्यू। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट।
when reaction is complete. ठीक है, और you can say when indicator show sharp change. ठीक है, और आपको लैब में बोला जाता होगा कि जितना लाइट कलर आए वही आपका बेटर रीडिंग है. उसका तरीका क्या है, पहले फर्स्ट रीडिंग में आप फास्ट डालिए और जज कीजिए कि आपका वॉल्यूम कितना ऐड कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल 20 ml आपका ऐड हो रहा है, वेयर यू आर गेटिंग कलर. नेक्स्ट टाइम 18 तक आप फास्ट डालिए और 18 से 19 या 20 मूव करने पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए, तो आपका फटाफट से रीडिंग आती है ना. ठीक है, चलिए. ये कुछ ब्यूरेट आपका इस टाइप का रहता है, यहाँ पर नॉब. ठीक है, और इधर क्या रहती है, मार्किंग. ठीक है, तो ब्यूरेट में जो आप लेते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइट्रेंट. ठीक है, द सॉल्यूशन विच यू टेक इन द ब्यूरेट उसको बोलते हैं टाइट्रेंट. ठीक है, एंड नीचे आपका क्या रहता है, कोनिकल फ्लास्क. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनालाइट, और दूसरा नाम है टाइट्रेट, जिसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. जनरली जिसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है दैट शुड बी इन द कोनिकल फ्लास्क. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेट. फाइन, बस इतना ही. चलो बाकी कल आपका, हाँ मैंने इतना स्कूल की टीचर ने तो नहीं बताया, नहीं कुछ बताया ही नहीं. किसने, स्कूल में जो स्कूल में नहीं कराएंगे बेटा, वो तो आपको बोलेंगे ये करो. दे सिंपली टेल यू प्रोसीजर, क्यों है क्या है. हाँ मतलब ऐसे कलर चेंज वो मुझे भी सरप्राइजिंग लगा कि आप लोग नहीं जानते, बट एनीवे कोई बात नहीं.